हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर मेथड फॉर डिवीजन फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास्टर मेथड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन और इस वीडियो में मास्टर मेथड फॉर डिवीजन फंक्शन। देखिए, मास्टर मेथड फास्टर है एज़ कम्पेयर टू रिकर्सन ट्री मेथड एंड इटरेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि इसका जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म पे आप मास्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, डिवीजन फंक्शन के लिए मास्टर का क्या रिक्वायर्ड फॉर्म है, टी एन इक्वस टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा ऑफ एन की पावर के इंटू लॉग एन की पावर की। ये इस केस में इसका रिक्वायर्ड फॉर्म है कि जो रिकरेंस रिलेशन है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, तभी आप मास्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि टी एन इक्वस टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा एन की पावर के डॉट लॉग एन की पावर पी। यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये फंक्शन वाला पार्ट है। ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव फंक्शन। सो इट शुड बी पॉजिटिव फंक्शन वेयर ए क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वस टू 1। ये पैरामीटर भी स्टैंडर्ड है, ए ग्रेटर देन इक्वस टू 1 है, बी ग्रेटर देन 1 है एंड के इज़ ग्रेटर देन इक्वस टू 0। जो पावर के है, के ग्रेटर देन इक्वस टू 0 एंड पी इज़ ए रियल नंबर। पी क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप मास्टर मेथड लगा सकते हैं। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले केस फर्स्ट देखिएगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी की पावर के, एक्सक्यूज मी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी की पावर के, देन इसका जो आंसर होगा इस केस में, इसका जो आंसर आएगा मास्टर मेथड का, वो आंसर क्या होगा, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन टू की पावर लॉग ए बेस बी। राइट। इफ़ केस टू कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू बी की पावर के, केस टू में क्या है, ए इक्वल टू बी की पावर के, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसमें देयर आर 3 केसेस जनरेट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पी। इफ़ पी ग्रेटर देन -1, अगर पी ग्रेटर देन -1 है तो आंसर क्या होगा, दिस आंसर। इफ p equals to -1 then answer, if p less than -1 then answer इसका ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है, याद करना है। नाउ केस थर्ड, इफ a लेस देन b की पावर k, अगर a लेस देन b की पावर k है तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन p वैल्यू। इफ p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन इसका केस थर्ड का फर्स्ट केस। इफ p लेस देन 0 देन इसका केस टी एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n की पावर k। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कैसे ये अप्लाई होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। नाउ टी एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस एन लॉग एन। इस मेथड को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये जो इसका लिया गया फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो इसमें a इक्वल्स टू आपको पता चला क्या है, 2 है एंड b इक्वल्स टू 2 एंड n की पावर k यहाँ क्या है, k इक्वल्स टू 1 एंड log n की पावर p क्या है, p इज़ ऑल्सो 1। तो देखिए इनमें से कौन सा केस बन रहा है, a इक्वल्स टू b की पावर k, कौन सा केस बनना है, केस 2। दोनों इक्वल हैं, a इक्वल्स टू बी की पावर के, यस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर के कितना है, 1, बोथ आर इक्वल। बट अब ये किस पर डिपेंड करेगा, p पर। p इक्वल्स टू 1 है तो p इक्वल्स टू 1 है, इसमें से कौन सा केस बनेगा, केस 1 ये बनना है। केस 1 का आंसर क्या है, केस 1 का आंसर ये है। तो बस इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो टी एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू की पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन की पावर p प्लस 1। इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन टू की पावर लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस ए इज़ 2, बी इज़ 2 ऑल्सो, इंटू लॉग एन p प्लस 1। p क्या था, p 1 था, तो 1 + 1 इज़ 2। ये लॉग पे कैंसिल हो गया, सो थीटा ऑफ n लॉग एन स्क्वायर, ये इसका आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी एन इक्वल्स टू 3t n/2 प्लस एन स्क्वायर। अब इसको मास्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करिए और देखिए कौन सा केस बनना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 0 बिकॉज लॉग एन वाला टर्म इसमें नहीं है। सो लॉग एन वाला टर्म नहीं है। अब देखिए ये मास्टर के किस केस से मैच कर रहा है, a लेस देन b की पावर k, यस a लेस देन b की पावर k है क्योंकि 3 b की पावर, यस। तो ये मास्टर का केस थर्ड
केस थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड आई। तो इस केस में आंसर क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन की पावर के डॉट लॉग एन की पावर पी। तो वेरी सिंपल, इसमें रख दीजिए अब वैल्यू। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एन की पावर के का मतलब एन स्क्वायर, लॉग एन की पावर पी 0 एन। सो ये 0 को किसी की पावर 0 1 हो जाता है, सो इट इज़ थीटा ऑफ एन स्क्वायर। सो आंसर क्या है, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी एन इक्वल्स टू 2 की पावर एन टी एन बाई 2 प्लस एन की पावर एन। माय डियर, क्या ये मास्टर के रिक्वायर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है? नहीं, ये मास्टर के रिक्वायर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ये ए की जगह क्या है, 2 की पावर एन। ए वहाँ क्या था, कांस्टेंट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये क्या है, फंक्शन 2 की पावर एन है। तो ये मास्टर मेथड्स के रिक्वायर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, सो यू कैन नॉट अप्लाई मास्टर मेथड। इस पर मास्टर मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। टी एन इक्वल्स टू 2t n बाई 2 प्लस एन वाई लॉग एन। देखिए, क्या ये मास्टर के स्टैंडर्ड मेथड से मैच कर रहा है? यस, कर रहा है। ये लॉग एन को इस लॉग एन को अगर आप ऊपर लेके आएंगे तो लॉग एन की पावर -1 हो जाएगा। लॉग एन की पावर -1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1 एंड p इक्वल्स टू -1। तो देखिए ये किस केस से मैच कर रहा है, ये मास्टर के केस 2 का आई पार्ट, केस 2 का आई पार्ट सेकेंड पार्ट, केस 2 का सेकेंड पार्ट से मैच कर रहा है। केस 2 का सेकेंड उससे मैच करेगा, तो उस केस में इसका आंसर क्या होता है, थीटा ऑफ n टू की पावर लॉग ए बेस बी डॉट लॉग एन। ये इसका आंसर है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थीटा ऑफ लॉग 2/2 लॉग एन। ये 2/2 कैंसिल हो गया, सो इट इज़ थीटा ऑफ एन लॉग एन। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। 4 में देखिए, अगेन ये मास्टर का रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मास्टर का रिक्वायर्ड फॉर्म में ए क्या होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस केस में ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई मास्टर मेथड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी तो ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है ये नेगेटिव फंक्शन है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन। सो ये नेगेटिव फंक्शन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई मास्टर मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है, यस इस पे अप्लाई हो जाएगा। a इक्वल्स टू √2, b इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 1। इस पे देखिए कौन सा केस लगेगा मास्टर का केस फर्स्ट ही लगेगा। फर्स्ट में क्या कहता है, इफ़ a ग्रेटर देन b की पावर k, a ग्रेटर देन b की पावर k। यस, a ग्रेटर देन है b की पावर k से क्या है, a ग्रेटर देन b की पावर k। यस, b की पावर k, 2 की पावर k 0 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट का आंसर क्या है, थीटा ऑफ n टू की पावर लॉग a बेस b। तो इसका आंसर क्या है, थीटा ऑफ n टू की पावर लॉग a बेस b। तो वेरी सिंपल, थीटा ऑफ n की पावर लॉग a कितना है, a √2 है, b कितना है 2, a √2, ये आंसर है। तो इसमें जो √2 है, इस √2 में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि ये 1/2 हम यहाँ लेके आ गए n की पावर में, ये 2/2 पे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, थीटा ऑफ n की पावर 1/2 ये √2। ये इसका आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2t n/2 प्लस √n। इस पर भी आपका मास्टर मेथड अप्लाई हो जाएगा। a इक्वल्स टू क्या है 2, b इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 1/2 एंड p इक्वल्स टू 0। अगेन मास्टर का केस फर्स्ट बनना है, केस फर्स्ट, एंड केस फर्स्ट का आंसर थीटा ऑफ n टू की पावर लॉग a बेस b। थीटा ऑफ n टू की पावर लॉग a बेस b 2/2, ये कैंसिल हुआ, सो आंसर इज थीटा ऑफ n। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tn इक्वल्स टू 3t n/4 प्लस n लॉग n। यहाँ पे देखिए कौन सा केस बनना है, आपको चेक करना है। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 एंड k इक्वल्स टू 1 एंड p इक्वल्स टू 1। तो
ये केस थर्ड आई थिंक बनेगा, क्योंकि केस थर्ड क्या कह रहा है, ए लेस देन बी की पावर के, यस बी ए इज़ 3 लेस देन 4 की पावर 1, यस केस थर्ड में कौन सा केस है, फर्स्ट है या सेकंड है, डिपेंड्स ऑन पी वैल्यू क्या है इसमें, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, तो पी 1 है, तो केस थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसमें बनेगा। और केस थर्ड का फर्स्ट पार्ट है तो उसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर थीटा ऑफ एन की पावर के लॉग एन की पावर पी। बस इसमें वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब के कितना है, के इज़ 1, लॉग ऑफ एन पी कितना है, पी इज़ ऑल्सो 1, सो दिस आंसर इज थीटा ऑफ एन लॉग एन। ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अंडरवुड रूट फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है, अंडरवुड ऑफ एन। तो जब भी रूट फंक्शन हो तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि रूट फंक्शन इस्तेमाल हो तो इसमें पुट n इक्वल्स टू 2 की पावर m, ये n की पावर 1/2 है तो 2 की पावर m पुट करना है। और अगर क्यूबिक रूट फंक्शन होता तो n इक्वल्स टू 3 की पावर m आप पुट करेंगे, राइट। तो जैसी पावर है उसी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है। अंडर रूट है 1/2 पावर है तो 1/2 का मतलब 2 की पावर m, और 1/3 होता तो इसका मतलब 3 की पावर m आपको पुट करना होता। सो पुट n इक्वल्स टू 2 की पावर m, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, m इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस 2, ऑलराइट। अब इसको इस एक रिकरेंस रिलेशन में आप पुट कर दीजिए। सो इट इज़ 2 की पावर m इक्वल्स टू 2t, 2 की पावर ये m/2 हो जाएगा, n की जगह 2 की पावर m रखेंगे प्लस m। अब देखिए ये रिकरेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन का जो बेस ये सेम है तो हम इसको पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन का बेस दोनों सेम है तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म में, ऐसे पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2s m/2 प्लस m। इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऐसा किया जा सकता है, रिकरेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ अब ये मास्टर जैसा कुछ दिखने लगा है, तो अब मास्टर में देखिए a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू क्या है 2 है, एंड k इक्वल्स टू क्या है 1 और p इक्वल्स टू क्या है 0, k इक्वल्स टू 1 p इक्वल्स टू 0 दिस। देखिए मास्टर का कौन सा केस बनना है, आई थिंक मास्टर का केस 2 का सेकेंड पार्ट बनना है। तो केस 2 का जो सेकेंड पार्ट है, केस 2 का सेकेंड पार्ट, नो नॉट केस 2 का सेकेंड पार्ट, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 1 एंड p इक्वल्स टू 0। सो आप चेक करिएगा कि a ग्रेटर देन b की पावर k है, क्या a ग्रेटर देन b की पावर k, यस a इक्वल है तो केस तो 2 है, ये तो कंफर्म है, बिकॉज 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो ये कौन सा केस है, केस 2। अब उसमें p की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, p ग्रेटर देन -1, ये यस केस 2 का फर्स्ट पार्ट ही बनेगा। और फर्स्ट पार्ट इसका आंसर क्या है, किस तरह से बाउंडेड है, थीटा ऑफ n की पावर लॉग a बेस b लॉग n की पावर p प्लस 1, बिकॉज p क्या है, p इक्वल्स टू 0 है, p ग्रेटर देन -1 यस केस 2 का फर्स्ट लॉग n की पावर p प्लस 1। देखिए थीटा ऑफ ये सॉरी ये करेक्ट करिएगा, ये m के टर्म में चल रहा है तो ये m ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे m की पावर log 2 बेस 2 इंटू लॉग m की पावर p प्लस 1, p 0 था प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा पावर। ओके, नाउ अब देखिए ये 2 बेस 2 ये कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, m लॉग ऑफ m। आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, m की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा ऑफ लॉग n लॉग n, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी हम पुट n इक्वल्स टू 2 की पावर m, जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या रिजल्ट आएगा, इट इज़ t ऑफ 2 की पावर m इक्वल्स टू 2t। ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन है, इसकी चिंता मत करिए, इनको आप हटा दीजिए, 2t एंड 2 की पावर m/2 प्लस 1।
अगर ये दोनों का बेस सेम है तो आप पावर के टर्म में लिख सकते हो रिकरेंस रिलेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m/2 + 1। देखिए इस केस में कौन सा केस बनेगा। सो वेयर a कितना है 2, b भी कितना है 2, k बराबर क्या है 0, p = क्या है p भी 0 है। तो ये केस फर्स्ट बनना है मास्टर का, और केस फर्स्ट बिकॉज a = b की पावर k है। तो इसका आंसर होता है थीटा ऑफ m की पावर log a/p। थीटा ऑफ m की पावर log 2/2 ये 1, तो ये रिजल्ट क्या आया थीटा ऑफ m। यहाँ से m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m की वैल्यू क्या आएगी log ऑफ n/2। तो ये आंसर आ गया थीटा ऑफ log ऑफ n/2। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मास्टर मेथड अप्लाई करके। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, किस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।